नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फंडामेंटल का नोरसेट के हिसाब से, सीएचओ के हिसाब से, हर एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है एनीमा। देखिए एनीमा क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एनीमा की बात करते हैं। एनीमा, देखिए एनीमा क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है या डेफिनेशन क्या है, इसके पर्पज क्या है। जब भी अपन एनिमा का प्रोसीजर करने जाते हैं तो इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे और उसके बाद में टाइप्स ऑफ एनिमा क्या होता है। टाइप्स ऑफ एनिमा में डिफरेंस अपन देखेंगे, डिफरेंस क्या होते हैं, और उसके बाद में वन बाय वन जो टाइप्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि क्या क्या है इनके बारे में। तो सबसे पहले एनिमा का मतलब समझते हैं। देखिए एनिमा जो वर्ड है, एनिमा का वर्ड का मतलब ग्रीक में इसका जो मतलब समझाया गया था ग्रीक में, और ग्रीक में इसको बोलते थे इंजेक्ट। इंजेक्ट एनिमा वर्ड का मतलब ग्रीक में क्या होता है, इंजेक्ट करना। अब इंजेक्ट करना, क्या इंजेक्ट करना, कहाँ इंजेक्ट करना, इसके बारे में अपन देखेंगे। 17th शताब्दी में सबसे पहले 17th शताब्दी में जो एनिमा का मतलब था उसको अपन क्लाइस्टर बोला करते थे। क्लाइस्टर, क्या बोलते थे, क्लाइस्टर। और क्लाइस्टर का मतलब होता है वॉश करना, टू वॉश। क्लाइस्टर का मतलब होता है टू वॉश करना, वॉश करना। तो यहाँ पे वॉश करना, यहाँ इंजेक्ट करना, पहले सबसे पहले इसको क्लाइस्टर बोला जाता था, उसके बाद में इसको ग्रीक वर्ड में इंजेक्ट बोला जाता है। एक्चुअल में इस एनिमा का मतलब क्या है। एनिमा का मतलब है कोई भी लिक्विड है वो अपन रेक्टम के थ्रू लोअर बोवेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और जनरली यहाँ जो वर्ड है इसका मतलब वहाँ या तो रेक्टम को क्लीन करेंगे या किसी और पर्पज से अपन लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड को अपन इंजेक्ट कर सकते हैं, वही क्या है, एनिमा है। तो एनिमा का मतलब यही है, अपन जो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में जो फ्लूइड या अपन वो इंजेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, किसमें, लोअर बोवेल में, वह क्या कहलाता है, एनिमा कहलाता है। अब एनिमा का पर्पज क्या हो सकता है। एनिमा का पर्पज जैसे आपने कहा वॉश करना, वॉश करने का मतलब क्लीन करना हो सकता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो सकता है, कई बार कुछ मेडिकेशन देना होता है, कई बार कुछ एक्सरे इमेजिंग लेने के लिए अपन उसके लिए भी अपन कर सकते हैं। तो ये वेरियस पर्पज होते हैं एनिमा के। तो एनिमा का एक मतलब क्या होता है, एनिमा का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, और वो भी कैसा होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू लोअर बाउल, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू लोअर बाउल थ्रू रेक्टम। रेक्टम के थ्रू, रेक्टम के थ्रू लोअर बाउल में जो अपन इंसर्शन करते हैं, फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एनिमा कहलाता है। तो एनिमा का सीधा सा मतलब है लिक्विड फॉर्म में जो भी फ्लूइड है, अगर रेक्टम के थ्रू आप लोअर बाउल के अंदर, यानी आपकी कोलन है यहाँ पर, अगर अपन सिग्मोइड कोलन, कोलन के अंदर अगर अपन इंजेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाएगा, एनिमा कहलाएगा। तो ये तो आप जनरली, अब पर्पज आपने देखा, जो भी फ्लूइड आपने इंट्रोड्यूस किया है लोअर बोवेल में रेक्टम के थ्रू, उसका पर्पज क्या है, पर्पज के बारे में थोड़ा सा अपन बात करेंगे। पर्पज सबसे पहले आपने कहा किसके लिए किया जाता है। ज्यादातर अपन एनिमा वर्ड से मतलब समझते हैं लोअर बोवेल को क्लीन करने से, तो फॉर क्लीनिंग एक पर्पज तो क्या हो गया, फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए हो गया। दूसरा, कई बार अपन ने बोला है मेडिकेशन इंजेक्ट करने के लिए भी, कुछ मेडिकेशन देने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, इस तरह का, तो फॉर टू इंजेक्ट या टू इंजेक्ट मेडिकेशन, मेडिकेशन इंजेक्ट करने के लिए। थर्ड, कई बार अपन, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर रेक्टम के थ्रू न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर न्यूट्रिशन
फॉर न्यूट्रिशन एंड कई बार अपने कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे एक्सरे इमेजिंग के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं फॉर एक्सरे इमेजिंग एक्सरे इमेजिंग के लिए भी अपन एनिमा का यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या पर्पज हो सकता है एनिमा देने का? अपने का क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं, मेडिकेशन देने के लिए कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए कर सकते हैं, एक्सरे इमेजिंग के लिए कर सकते हैं। कई बार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या इनको इंड्यूस करने के लिए तो क्लीनिंग होगा, इसके लिए कर सकते हैं। बहुत से जो चीजें हैं उनके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जनरली 1 बाय 1 अपन आगे देखेंगे। कई बार यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन को भी अपन रिलीव करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कई बार यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? एनिमा का यूज किया जाता है। तो ये वेरियस पर्पज हैं और उन पर्पज के बारे में आपने बात की। उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पता होना है? जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एनिमा के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेथड्स यूज फॉर गिविंग एनिमा जो देते हैं उसके लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है एनिमा कैन एंड कैथेटर। एनिमा कैन एंड कैथेटर एनिमा कैन और कैथेटर का यूज किया जाता है। कैन क्या होता है? कैन अगर लार्ज क्वांटिटी अगर यूज करनी होती है तो अपन एनिमा कैन का यूज करते हैं और उसके साथ में कैथेटर का यूज तो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले आपने कहा एनिमा कैन, एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बोलते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड का यूज करते हैं। लार्ज क्वांटिटी अगर अपन यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? एनिमा कैन का यूज किया जाता है। उसके बाद में सेकंड आपका जो चलता है एनिमा कैन और कैथेटर के साथ साथ में आपने सुना होगा ग्लिसरीन सिरिंज एंड कैथेटर। कई बार अपन ग्लिसरीन सिरिंज का भी अपन डायरेक्ट यूज करते हैं और उसको अपन कैथेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ग्लिसरीन सिरिंज और कैथेटर का यूज कर सकते हैं। फनल एंड कैथेटर यानी फनल का मतलब है कीप होता है। जैसे ऑयल एनिमा का अपन यूज करते हैं, वहां पे अपन किसका? फनल। तो यहाँ पर फनल का मतलब एग्जाम्पल है ऑयल एनिमा में अपन फनल का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक पात्र से दूसरे पात्र में ऑयल लेते हैं तो एक कीप का यूज करते हैं, वो कीप ही क्या कहलाता है? फनल कहलाता है। उसके बाद में आपने कहा फोर्थ मेथड ड्रिप सेट एंड कैथेटर। कई बार यहाँ पर अपन ड्रिप सेट का यूज करते हैं, ड्रिप सेट का यूज किया जाता है और ड्रिप सेट के साथ में कैथेटर। और जब एनिमा के लिए जो अपन लार्ज क्वांटिटी देने के लिए जिस अपैरेटस का यूज करते हैं उसको मर्फी ड्रिप सेट बोला जाता है। इसके लिए जो ड्रिप सेट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मर्फी ड्रिप सेट। और एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट एनिमा देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आपने कहा ड्रिप सेट एंड कैथेटर, मर्फी ड्रिप सेट। और न्यूट्रिएंट एनिमा के लिए फनल एंड कैथेटर, ऑयल एनिमा के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स आपने देखे, कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है एनिमा देने के लिए। तो इन मेथड्स में आपने एनिमा कैन का यूज कर सकते हैं,
ग्लिसरीन सिरिंज का यूज कर सकते हैं, फनेल का यूज कर सकते हैं, ड्रिप सेट यानी मर्फी ड्रिप सेट का यूज किया जा सकता है। ये हुआ। अब इसके बाद में सबसे पहले आपको रेक्टल ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और रेक्टल ट्यूब की साइज क्या होती है और अपन लेंथ। तो साइज की जरूरत है, साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब, साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब। रेक्टल ट्यूब का साइज क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता, साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब। रेक्टल ट्यूब का साइज क्या होता है, तो आपको पता है 12 फ्रेंच से लेकर के 30 फ्रेंच तक की ट्यूब अपने पास पाई, कितना 12 फ्रेंच से लेकर के 30 फ्रेंच तक इसका साइज होता है। फिर आपने कहा ये साइज अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इन्फेंट के लिए जो अपन साइज यूज कर सकते हैं वो कितना, 12 फ्रेंच का। इन्फेंट के लिए कितना होगा, 12 फ्रेंच। यही जो साइज है वह चाइल्ड के लिए कितना होगा, तो 14 फ्रेंच से लेकर के 18 फ्रेंच तक का जो ट्यूब है अपन यूज कर सकते हैं। जबकि एडल्ट क्लाइंट की अगर अपन बात करें, एडल्ट क्लाइंट की अगर अपन बात करते हैं तो 22 फ्रेंच से लेकर के 30 फ्रेंच तक का अपन ट्यूब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने कहा साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब, साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब आपने 12 फ्रेंच से लेकर के 30 फ्रेंच तक, और आपने इन्फेंट में 12 फ्रेंच, चाइल्ड में 14 टू 18 फ्रेंच, एडल्ट में आपने कहा 22 से लेकर के 30 फ्रेंच का ट्यूब यूज कर सकते हैं। ये आपने साइज देखा। अब इस जो आपकी रेक्टल ट्यूब होती है इसका इंसर्शन कितना होता है, इंसर्शन कितना करते हैं रेक्टम में, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस इंसर्शन ऑफ रेक्टल ट्यूब, इंसर्शन ऑफ रेक्टल ट्यूब, रेक्टल ट्यूब का इंसर्शन कितना करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये सदाबहार क्वेश्चन है, इंसर्शन कितना किया जाता है, हर एग्जाम में मोस्टली में यहाँ से पूछा जाता है। देखिए एडल्ट की अगर अपन बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं तो इसको 3 to 4 इंच, कितना 3 to 4 इंच, एडल्ट की अगर अपन बात करते हैं कितना 3 to 4 इंच। जनरली एडल्ट क्लाइंट के अंदर अपन 3 to 4 इंच, 1 इंच का मतलब सेंटीमीटर में कितना होता है 2.5, तो 7.5 से 10 सेंटीमीटर आप इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार यहाँ से एम्स भुवनेश्वर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब अपन एनिमा देते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंक्टर के बीच का जो स्पेस है या दूरी है वो कितना होता है, तो वो मोस्टली लगभग कितना होता है 3 इंच। तो लगभग ये इंसर्शन भी कितना करते हैं 3 इंच मिनिमम इसमें किया जाता है। चाइल्ड की अगर अपन बात करते हैं, चाइल्ड में लगभग कितना 2 to 3 इंच अपन इंसर्ट करते हैं। जबकि इन्फेंट की जब बात आती है, 1 से लेकर के 1.5 इंच तक इंसर्ट करते हैं। और अगर नियोनेट की बात आती है, तो लगभग 0.5 इंच तक आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्शन कितना कर सकते हैं, इंसर्शन कितना किया जाता है रेक्टल ट्यूब का, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंसर्शन ऑफ रेक्टल ट्यूब 3 to 4 इंच, चाइल्ड में 2 to 3 इंच, इन्फेंट में 1 से 1.5 इंच, और नियोनेट में 0.5 इंच। तो ये इंसर्शन ऑफ रेक्टल ट्यूब आपने देखा। पहले आपने साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब देखा था, अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब भी एनिमा दिया जाता है कौन सी पोजीशन का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पोजीशन सदाबहार क्वेश्चन है, पोजीशन। देखिए पोजीशन की बात अगर अपन करते हैं, इसको बोलते हैं सदाबहार क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन है एनिमा का। एनिमा देने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, तो देखिए यहाँ पर जनरली अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल, या फिर अपन कई बार यहाँ लेफ्ट लेटरल, या तो ऐसा आएगा सिम्स लेफ्ट लेटरल।
कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल या सिम्स लेफ्ट। लेफ्ट लेटरली क्यों देते हैं, क्योंकि जो सिग्मोइड कोलन होती है उसका जो एनाटोमिकल वो होता है वो ऐसे होता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड तो जो भी आप देंगे वो रिटेन हो जाएगा, जबकि अगर अपन राइट में रखते हैं राइट लेटरल में तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होगा तो वो रिटेन नहीं होगा अंदर। तो आपने कहा पोजीशन कौन सी देंगे, तो लेफ्ट लेटरल या सिम्स लेफ्ट लेटरल। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो लुब्रिकेशन, जब भी अपन ट्यूब को इंसर्ट करते हैं लुब्रिकेट किया जाता है, और लुब्रिकेशन के लिए अपन किसका है, तो लुब्रिकेशन के रूप में किसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेशन के रूप में 2% जाइलोकेन जेली का यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन के रूप में किसका यूज किया जाता है, 2% जाइलोकेन जेली का यूज किया जाता है। तो ये आपने लुब्रिकेशन की बात की, यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे, और जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपने देखा कौन सा मेथड यूज किया जाता है, यहाँ पर साइज क्या होती है, इंसर्शन कितना करते हैं ट्यूब का, पोजीशन कौन सी होती है, और लुब्रिकेंट के रूप में आप किसका यूज किया जाता है। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा, जो ये एनीमा है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कितने टाइप का होता है, टाइप क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पे चलता हूँ। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। एनिमा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए जनरली जो एनिमा होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक यहाँ पे अपन बोलते हैं क्लीनिंग या इवेक्वेंट एनिमा, क्लीनिंग या इवेक्वेंट एनिमा, जबकि दूसरा जो टाइप होता है यहाँ वो अपन बोलते हैं रिटेन्ड एनिमा। एक आपने कहा क्लीनिंग एनिमा या इवेक्वेंट एनिमा, दूसरा आपने बोला रिटेन्ड एनिमा। तो बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक क्लीनिंग हो गया और एक इवेक्वेंट हो गया, जबकि इधर आपने रिटेन्ड एनिमा। देखिए यहाँ पर जो क्लीनिंग और इवेक्वेंट एनिमा होता है ये फर्दर फिर से डिवाइड होता है, और ये 3 टाइप का होता है, ये फिर से डिवाइड होता है। एक होता है सिंपल इवेक्वेंट एनिमा या क्लीनिंग एनिमा, एक होता है मेडिकेटेड एनिमा, सिंपल मेडिकेटेड, और तीसरा जो होता है इसमें यहाँ पे कोल्ड एनिमा। सिंपल मेडिकेटेड और कोल्ड एनिमा, क्लियर है। SMC सिंपल मेडिकेटेड और कोल्ड। ये जो आपका रिटेन्ड एनिमा है ये भी फर्दर 5 टाइप्स का होता है, ये भी फर्दर 5 टाइप्स का होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने क्लासिफिकेशन, रिटेन्ड भी अपन 5 टाइप का होता है। एक होता है स्टिमुलेंट, दूसरा होता है सिडेटिव एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा। तो आपने कहा रिटेन्ड एनिमा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। स्टिमुलेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा, ये 5 टाइप। ऐसा ही अगर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन में ये भी कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। मेडिकेटेड भी 5 टाइप्स का आगे फर्दर, एक होता है परगेटिव, एक होता है एस्ट्रिंजेंट, एक होता है एंटी हेलमेंथिक, परगेटिव, एस्ट्रिंजेंट, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव, और फिफ्थ होता है इसका ऑयल एनिमा। तो आपने कहा यहाँ अपन क्लासिफिकेशन करने चले थे, और क्लासिफिकेशन मेनली एनिमा को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया आपने, एक आपने क्लीनिंग एनिमा और दूसरा रिटेन्ड एनिमा। क्लीनिंग एनिमा है वो फिर से 3 टाइप का होता है,
एसएमसी एसएमएस जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमसी में क्या आता है, सिंपल आता है, मेडिकेटेड आता है, कोल्ड आता है। फिर मेडिकेटेड में 5 टाइप के होते हैं, PAACO पकाओ, पी का मतलब परगेटिव होता है, ए का मतलब एस्ट्रिंजेंट होता है, ए का मतलब एंटी हेलमेंथिक होता है, सी का मतलब कार्मेनेटिव होता है और ओ का मतलब ऑयल एनिमा होता है। ऐसे ही अपन रिटेन्ड एनिमा में जाते हैं और रिटेन्ड एनिमा का मतलब यहाँ पे क्या है, रिटेन्ड एनिमा का मतलब होता है कि वो जो आप फ्लूइड दे रहे हो वो रिटेन रहेगा अंदर, और उसके भी आपने फर्दर 5 टाइप बताए, सेना, SSENA, सेना। सेना का मतलब है स्टिमुलेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, इमोलिएंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा। ऐसे करके ये आपका क्लासिफिकेशन किया है अपन ने, ये नॉर्मली एक क्लासिफिकेशन है। क्लियर है। अब एक और क्लासिफिकेशन पे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। सबसे पहले 2 टाइप थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन द क्लीनिंग एंड रिटेन्ड एनिमा, देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिफरेंस difference between cleaning and retained enema, difference between क्लीनिंग या इवेक्वेंट और दूसरा क्या है, रिटेंड एनिमा। इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, देखिए हमें समझना है। यहाँ पे एक साइड में आप बोलेंगे, यहाँ पे देखो, एक साइड में अपन बोलते हैं क्लीनिंग एनिमा और दूसरी साइड अपन लेते हैं यहाँ पे रिटेंड एनिमा। रिटेंड एनिमा, एक आपने कहा रिटेंड एनिमा। तो क्लीनिंग एनिमा और रिटेंड एनिमा, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देखो, क्लीनिंग एनिमा और रिटेंड एनिमा। क्लीनिंग एनिमा का मतलब क्या है, मेनली सबसे पहले अपन मतलब समझते हैं। क्लीनिंग एनिमा का मेन पर्पज होता है क्लीन करना। जो भी आप सॉल्यूशन अपन डालते हैं या अपन बोलते हैं इंसर्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, वो वापस से अपन बाहर निकालते हैं, तो अपने को ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। रिटेंड जो एनिमा होता है, रिटेंड में अपन जो भी आप सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो अंदर ही क्या होता है, रिटेन होता है कुछ ज़्यादा टाइम तक, या फिर अपन अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको बाहर निकालने की, तो इसका जो आपकी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो सबसे पहला सॉल्यूशन यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा, ये चीज है। देखो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूशन कम होता है। अगर एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट की बात अगर अपन करते हैं तो लगभग 100 टू 150 ml सॉल्यूशन अपन ले सकते हैं किसमें, रिटेंड एनिमा में। जबकि चाइल्ड की बात अगर करते हैं, चाइल्ड की बात अगर अपन करते हैं तो लगभग 100 ml अपन यहाँ ले सकते हैं। और अगर इन्फेंट की बात करते हैं, तो लगभग 50 ml तक अपन यहाँ ले सकते हैं। ये तो किसमें है, रिटेंड। क्यों, क्योंकि अगर रिटेंड एनिमा में आपने सॉल्यूशन की मात्रा क्वांटिटी बढ़ा दी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बढ़ जाएंगे और वहां पर ज़्यादा टाइम तक अपन रिटेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती है। जबकि यहाँ पर क्लीनिंग का मेन पर्पज ही क्या है, क्लीन करना है। और क्लीनिंग के लिए अपन सॉल्यूशन क्या चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए होगा। और उसमें देखिए सबसे पहले अपन एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में अपन सॉल्यूशन कितना लेते हैं, तो 500 से 1000 ml, 500 से 1000 अपन इसके लिए लेते हैं, एडल्ट के लिए लेते हैं। चाइल्ड के लिए जो अपन लेते हैं 250 से लेकर के 500 ml लेते हैं। और थर्ड आपका आता है इन्फेंट। इन्फेंट के लिए लगभग अपन लेस देन 250 ml लेते हैं, लेस देन 250 ml। ये तो आपको डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि एक एडल्ट के अंदर क्लीनिंग या इवेक्वेंट एनिमा में कितना सॉल्यूशन लिया जाता है, तो अपन कितना बताएंगे, 500 टू 1000 ml। अगर अपन यही बात करें चाइल्ड के अंदर, तो चाइल्ड में अपने का 250 से लेकर के 500 ml। और इन्फेंट की बात करते हैं तो लेस देन
250। लेकिन कई बार क्या होता है, पर्टिकुलर एज वाइज अगर पूछने की कोशिश करता है कि 1 ईयर के बच्चे के लिए कितना करेंगे, या टोडलर 2 ईयर के बच्चे के लिए क्या करेंगे, या एडोलसेंट या एडल्ट, ऐसा कई बार क्वेश्चन जानने की कोशिश करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा और आगे आपको फर्दर थोड़ा सा डिवीजन और करना पड़ेगा, वो भी किसका, क्लीनिंग एनीमा का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ फर्दर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूंगा, फर्दर क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं नियोनेट से बदलते हैं। नियोनेट में कितना यूज कर सकते हैं, नियोनेट में कितना यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा 15 ml से लेकर के 15 ml से लेकर के सॉरी, अगर नियोनेट की बात अपन करते हैं तो 15 से लेकर के 50 ml तक यूज कर सकते हैं, 15 से लेकर के 50 ml तक यूज कर सकते हैं। अगर यही अपन इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट की बात करते हैं तो इन्फेंट में अपन 50 से लेकर के 150 ml तक ले सकते हैं। इन्फेंट के बाद में अगर अपन टोडलर की बात करते हैं, टोडलर की बात अगर अपन करते हैं तो लगभग 250 से लेकर के 350 तक अपन ले सकते हैं, 250 से लेकर के 350 तक अपन ले सकते हैं। टोडलर के बाद में अगर अपन बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं तो लगभग 300 से लेकर के 500 ml तक ले सकते हैं। उसके बाद में अपन एडोलसेंट की बात करते हैं, एडोलसेंट की बात करते हैं तो यहाँ अपन 500 से लेकर के 750 ml तक ले सकते हैं। और लास्ट में अपन बात करते हैं किसकी, एडल्ट या इससे अबव, तो लगभग 750 से लेकर के 1000 ml तक अपन ले सकते हैं। तो आपने कहा अगर फर्दर इसको ये एज वाइज डिवाइड करता है, एज में डिवाइड करके पूछता है, आपको बोले एक 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है उसको मैक्सिमम कितना 2 ईयर किस में आएगा, टोडलर में आएगा, तो उसको कितना दे सकते हैं, 250 से लेकर के 350 तक दे सकते हैं। तो अगर एज वाइज, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सफदरजंग में, सफदरजंग में पूछा गया था, जबकि यहाँ इन्फेंट में ये पूछा गया था आपका निम्हांस 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लें। तो नियोनेट में अपन कितना लेंगे, 15 to 50 ml, इन्फेंट में कितना लेंगे 50 to 150 ml, टोडलर में कितना लेंगे 250 से 350 ml, चाइल्ड में कितना लेंगे 350 से 500, एडोलसेंट में 500 से 350। कई बार यहाँ देखिए, कई बार यही क्वेश्चन अगर वो पिंट के रूप में डाल दे तो यहाँ एक ब्रैकेट में मैं डालता हूँ, एक पिंट का मतलब कितना होता है, एक पिंट का मतलब 500 ml होता है, ये ध्यान रखना। वैसे अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, एक पिंट का मतलब कितना होता है 500 ml, ठीक है। इसके अगर पिंट के बारे में डाल दे तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखने चले थे किसमें, रिटेन्ड एनिमा और क्लीनिंग एनिमा में। सबसे पहला जो आपने डिफरेंस देखा है वो सॉल्यूशन का देखा है, किसका देखा है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन ज्यादा किस में लेते हैं, क्लीनिंग में, जबकि रिटेन्ड में क्या लेते हैं, कम लेते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड जो डिफरेंस है यहाँ पे, सेकंड जो डिफरेंस है यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना लेते हैं ये देखिए थोड़ा सा, टेम्परेचर कितना लेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर देखिए। अगर जनरली अपन बात करते हैं क्लीनिंग एनीमा के लिए, तो क्लीनिंग एनीमा जब भी आप देंगे तो आपको टेम्परेचर हल्का सा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, वार्म चाहिए, क्यों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगी उतना ही अच्छे से क्लीन होगा। जबकि रिटेन्ड एनीमा में आपको क्या करना है, अंदर रेक्टम के अंदर रिटेन करवाना है। ऐसी कंडीशन में अपन अगर हाई टेम्परेचर पर देंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, इसलिए कभी भी रिटेन्ड एनीमा में जब अपन देते हैं तो एट बॉडी टेम्परेचर पे दिया जाता है। जबकि क्लीनिंग एनीमा में अपन वार्म सॉल्यूशन यानी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्लीनिंग एनीमा जो होता है उसमें कितना होगा, एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए 100 टू, एडल्ट के लिए 105 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, एडल्ट के लिए कितना होगा
105 से लेकर के 110 के, जबकि यहाँ चाइल्ड में अपन जो लेते हैं, चाइल्ड में अपन लेते हैं वो कितना लेते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट लेते हैं। जबकि अगर यही मैं रिटेन्ड एनिमा में आऊँगा, यही बात अगर मैं रिटेन्ड एनिमा की करूँगा, तो यहाँ पर किस पे दिया जाता है, एट बॉडी टेम्परेचर, एट बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो दो आपके हो गए, एडल्ट में 105 से 110, जबकि चाइल्ड में 100, जबकि वहाँ पे रिटेन्ड एनिमा में किस पे दिया जाता है, एट बॉडी टेम्परेचर, किस पे दिया जाता है, बॉडी टेम्परेचर पे। देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा जो डिफरेंस है, इसमें तीसरा डिफरेंस है हाइट ऑफ एनिमा कैन। एनिमा कैन की हाइट कितनी लेंगे। देखिए एनिमा कैन की जो हाइट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, उसके आधार पे भी डिपेंड। एनिमा कैन की हाइट रिटेंड में ज्यादा होगी या क्लीनिंग में। देखिए क्लीनिंग करना है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाना है, जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगा, उतना ही क्लीनिंग अच्छे से होगा। तो इसका मतलब है क्लीनिंग एनिमा में हाइट ज्यादा होनी चाहिए, जबकि रिटेंड एनिमा में हाइट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ एनिमा कैन, अपन बोल सकते हैं हाइट ऑफ एनिमा कैन। देखिए हाइट ऑफ एनिमा कैन की बात करते हैं। हाइट ऑफ एनिमा कैन कितना होगा, हाइट ऑफ एनिमा कैन कितना होगा, तो कितना होगा हाइट ऑफ एनिमा कैन, लगभग यहाँ पे जब अपन बात करते हैं 18 इंच, किसमें, क्लीनिंग एनिमा में, या इसको अपन एक और बोलते कितना, 45 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे जो रिटेन्ड एनिमा होता है उसमें होता है 8 इंच या 20 सेंटीमीटर, 8 इंच या 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपने कहा हाइट ऑफ एनिमा कैन क्या लेंगे, हाइट ऑफ एनिमा में 18 इंच यहाँ पे लेंगे या 45 सेंटीमीटर, जबकि 8 इंच यहाँ पे लेंगे या 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाइट ऑफ। देखिए अगर आपको मेंशन करता है कि हाइट ऑफ एनिमा कैन क्लीनिंग एनिमा में क्या होगा, या इवेक्वेंट एनिमा में क्या होगा, या रिटेंड में क्या होगा, तो आप डिफरेंशिएट। अगर आपको कुछ ना दे और डायरेक्ट पूछे कि हाइट ऑफ एनिमा कैन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कितना बताएंगे, डायरेक्ट कितना बताएंगे, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर, कितना बताएंगे, 18 इंच या 45। फोर्थ जो इन दोनों में डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, वो देखिए क्या डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं, रिटेंशन टाइम, जो फ्लूइड आप दे रहे हो उसको कितने टाइम तक रिटेंड करना चाहिए आपको रेक्टम के अंदर, ये लोअर बोवेल के अंदर। तो रिटेंशन टाइम की बात करते हैं, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम की जब अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन लगभग 5 to 10 मिनट तक, 5 to 10 मिनट तक अपन रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद में उसको वापस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ मैक्सिमम बात करता हूँ मैं, मैक्सिमम की बात करता हूँ, मैक्सिमम अप टू 30 मिनट, मैक्सिमम अप टू 30 मिनट। जबकि यहाँ जो रिटेंशन टाइम है वो कितना होना है, 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। यहाँ पर रिटेंशन टाइम क्या होगा, 2 to 3 आवर्स। तो बेसिक डिफरेंस जानने चले थे अपन, और बेसिक डिफरेंस आपने किस मिस में देखा, बेसिक डिफरेंस आपने देखा क्लीनिंग एनिमा क्या होता है और रिटेंशन एनिमा, एक क्लीनिंग एनिमा और रिटेंड एनिमा क्या होता है, इनके बारे में बेसिक 4 डिफरेंस आपने देखा। सबसे पहले सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन तो किस में ज्यादा सॉल्यूशन लेंगे, क्लीनिंग एनिमा में सॉल्यूशन ज्यादा लेंगे, जबकि रिटेंड एनिमा में कम लेंगे। दूसरा डिफरेंस आपने देखा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का, तो जब क्लीनिंग एनिमा की बात करते हैं उसमें आप टेम्परेचर 105 से 110 के लगभग लेते हैं, और यहाँ पे आप एट बॉडी टेम्परेचर पे। तीसरा हाइट ऑफ एनिमा कैन, हाइट ऑफ एनिमा कैन की बात की तो वहां पर आपने कहा कितना होगा, 18 इंच या 45 सेंटीमीटर के इसमें क्लीनिंग में, जबकि यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ कितना होगा, 8 इंच या 20 सेंटीमीटर। और लास्ट में अपन रिटेंशन टाइम की बात करते हैं, रिटेंशन टाइम यहाँ कितना होगा, ऑलमोस्ट लगभग लगभग रिटेंशन टाइम यहाँ कितना होगा, 5 to 10
मिनट और यहाँ पे 2 to 3 आवर्स होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस देखने चले थे अपन दोनों में कि क्या रिटेंड होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं वापस से उस क्लासिफिकेशन पे आता हूँ और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपने देखा था क्लीनिंग एनिमा। अब मैं क्लीनिंग एनिमा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लीनिंग एनिमा, क्लीनिंग एनिमा, क्लीनिंग एनिमा के अंदर आपने 3 टाइप देखे थे। क्लीनिंग एनिमा के अंदर 3 टाइप देखे थे और वो टाइप कौन कौन से थे देखिए। सबसे जो फर्स्ट टाइप था आपका वो था आपका सिंपल सिंपल क्लीनिंग एनिमा। सिंपल क्लीनिंग एनिमा सबसे जो फर्स्ट टाइप था वो था सिंपल क्लीनिंग एनिमा। ठीक है, सिंपल क्लीनिंग एनिमा का क्या यूज होता है, क्या इसमें आप सॉल्यूशन का यूज करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पे सिंपल क्लीनिंग एनिमा, सिंपल क्लीनिंग एनिमा में सबसे पहले इसका अपन पर्पस देखते हैं क्या है। तो सबसे एक पर्पस डिफिकेशन को स्टिमुलेट करना या कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना, सबसे पहला पर्पज है टू रिलीव constipation, to relieve constipation, या to stimulate defecation, डिफिकेशन या कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना या डिफिलेशन को स्टिमुलेट करना, सबसे फर्स्ट इसका प्रायोरिटी। एक और बात, जब अपन बात करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने की, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने की, तब भी अपन सिंपल क्लीनिंग एनिमा का यूज करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए। तो अपन दूसरा जो इसका पर्पज है, सेकंड इसका पर्पज है वो है टू स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड टू hasten द चाइल्ड बर्थ। पहला आपने बोला कॉन्स्टिपेशन या फिर डिफिकेशन को स्टिमुलेट करना, दूसरा आपने इसका पर्पज बोला यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना और चाइल्ड बर्थ को जल्दी करना, चाइल्ड जल्दी बर्थ करना, ये इसका सेकंड पर्पज है। थर्ड देखिए इसका क्या पर्पज है, सिंपल क्लीनिंग एनिमा का थर्ड पर्पज, कई बार क्या होता है ब्लेडर के अंदर यूटेराइन या यूरिन रिटेंशन हो जाता है, यूरिन रिटेंशन को भी रिलीव करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सिंपल क्लीनिंग एनिमा का यूज करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ टू रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन, टू रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर किसी कई बार मसल्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होती हैं यूटेराइन उसकी ब्लेडर की, तो उसके लिए अपन यहाँ क्या देते हैं सिंपल क्लीनिंग एनिमा, और उससे भी यूरिन रिटेंशन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। तो मेन पर्पज क्या है सिंपल क्लीनिंग एनिमा का, सिंपल क्लीनिंग का 3 पर्पज आपने देखे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, एक आपने कहा यूरिन रिटेंशन को रिलीव करता है, और एक आपने कहा डिफिकेशन को स्टिमुलेट करता है या कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीटमेंट करता है। क्लियर है। अब इसके लिए कौन कौन से सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, सिंपल क्लीनिंग एनिमा के लिए कौन कौन से सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है, ये अपन थोड़ा सा देखेंगे। देखो जनरली इसके लिए 2 प्रकार के, एक तो सोप वाटर का यूज किया जाता है और एक आपका नमक का पानी यानी NaCl वाटर यूज किया जाता है, नॉर्मल सैलाइन का यूज किया जाता है। तो जनरली आपने कहा सॉल्यूशन क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ सॉल्यूशन क्या क्या, सॉल्यूशन में यहाँ देखिए क्या यूज किया जाता है सॉल्यूशन में, एक आपका होता है सोपी वाटर, एक होता है यहाँ पे सोपी वाटर। सोपी वाटर का मतलब है सोप वाटर,
सोपी वाटर का मतलब है सोप वाटर। इसमें क्या करते हैं, 50 ml सोप सॉल्यूशन लेते हैं। 50 ml सोप सॉल्यूशन लिया जाता है इन 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर के अंदर 50 ml सॉल्यूशन को सोप लेके तैयार किया जाता है, तो एक सोपी वाटर हो गया। एक होता है नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, एक होता है नॉर्मल सैलाइन का सॉल्यूशन। और नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें अपन एक टीस्पून 1 टीस्पून इन 500 ml वाटर में यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून इन 500 ml वाटर में यूज कर सकते हैं। तो सिंपल क्लीनिंग एनिमा के लिए दो प्रकार के सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। एक आपका सोपी वाटर है और दूसरा आपका नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन है। तो अपन सबसे पहले जो आप पढ़ने चले थे वो आपने पढ़ा था एनिमा क्या होता है, एनिमा के लिए क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपने ट्यूब का साइज पढ़ा था, मेथड्स पढ़े थे, इंसर्शन पढ़ा था, पोजीशन पढ़ी थी। उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन देखने चले थे और क्लासिफिकेशन में आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद में दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या बेसिक डिफरेंस पाया जाता है वो आपने देखा। उसके बाद में अपन चले थे क्लीनिंग एनिमा पढ़ने में, और क्लीनिंग एनिमा में सबसे पहला जो टाइप आपने बोला वो सिंपल क्लीनिंग एनिमा। क्या देखा, सिंपल क्लीनिंग एनिमा। और सिंपल क्लीनिंग एनिमा का पर्पज क्या होता है, क्या इसका यूज होता है और उसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, इसका सेकंड टाइप है मेडिकेटेड एनिमा। और मेडिकेटेड एनिमा के कई टाइप हैं, ये आज क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।